इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। संबंध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वह नहीं होता कि पूरा दिन चाहिए। वक्त वह है जब हम बिना किसी डर और बंधन के बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सकें। यही वक्त सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का अवसर देता है। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मेहनत और संघर्ष। हम हार जीत, सफलता असफलता में इतने उलझ गए हैं कि हम जिंदगी जीना भूल गए हैं। असल में जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को जानना और उस पर काम करना है। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है सच्चे रिश्ते और खुद की पहचान। जब तक हम खुद को समझकर प्यार नहीं करते, तब तक हम दूसरों से प्यार की सही भावना नहीं समझ सकते। जब कोई आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई भी भूल जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि लोग हमें उनके नजरिए से देखते हैं और उनका दृष्टिकोण कभी स्थिर नहीं होता। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जाते हैं, उतनी ही हमारी अंदर की शांति और समझ कम होती जाती है। बार बार हर्ट होने से अच्छा है उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर उसे हमेशा के लिए दूर हो जाना। कुछ रिश्ते हमें सिर्फ दर्द ही देते हैं, और कभी कभी तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसीलिए रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद भीतर की शांति से उपजता है, न कि बाहरी दिखावे से। परमात्मा से इतना ही मांगो कि मुझे इस योग्य बना कि मैं हक की रोटी खा सकूं और किसी का हक ना मारूं। जब जीवन निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ होता है, तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। एक दिन तुम्हारी कमी किसी को अवश्य महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये संसार उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखता है जो उनसे दूर चली जाती है। इसीलिए किसी के लिए स्वयं को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने हंसकर उत्तर दिया, और कौन है तेरे साथ? यही संसार की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति भी समझ नहीं आएगी। जब कोई स्वयं ही तुमसे दूर रहना चाहता है तो उसे परेशान करने या जबरदस्ती जोड़ने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं, उन्हें मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। घमंड किस बात का है जब ऊपर से चमकती हुई चीजें भी समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं। जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। विनम्रता और सादगी ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर खोज रहे हो, यदि वही तुम्हें अशांत कर दे तो क्या करोगे? इसलिए वास्तविक सुख की खोज भीतर करो, न कि बाहरी चीजों में।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत अधिक कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो यह संसार तुम्हें एक दिन अवश्य पहचानेगा। यह दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। कपड़े, शक्ल और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असलियत तब सामने आती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई तुम्हारा साथी होता है, लेकिन जब समय कठिन होता है तभी असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय कभी दोबारा अवसर नहीं देता। उठना बैठना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक किताब की तरह है। यदि पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पलटो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ये संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसीलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। यूं तो जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। यही इस संसार की सच्चाई है। हर किसी के पास अपने दुख हैं, लेकिन अपने ही दुख सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। कल की चिंता मत करो। जिस परमात्मा ने आज तक संभाल कर रखा है वही आगे भी तुम्हारी राह बनाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर आएगा। हे परमात्मा, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था ना खो जाए, क्योंकि अहंकार विनाश का मार्ग है और आस्था सृजन का। जीवन का संतुलन इन्हीं दो बातों पर टिका है। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। परिवर्तन कष्टदायक तो होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के ना तो जीवन आगे बढ़ सकता है और ना ही व्यक्ति। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर कोई रिश्ता केवल नाम का है, उसमें अपनापन नहीं, स्नेह नहीं, तो उसके लिए रोना कैसा। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हो तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कदर होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही ना खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नज़रअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा,
यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हक की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो ना कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, ये किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं सम्मान होता है। जहाँ केवल पीड़ा मिले वहाँ मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोटों को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग ये भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसीलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गवा दी किसी की चाहत में और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसीलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इंसान यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं। दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस वह तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का जो दूसरों का सहारा नहीं बल्कि दूसरों के लिए ताकत बनता से काम लेना ही। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें कभी कमजोर ना समझे तो सबसे पहले अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में एहसास दिलाओ। पैसे कमाने से लेकर फैसले लेने तक, अपनी गलतियों की कीमत चुकाने से लेकर अपने सपनों का वजन उठाने तक सब कुछ तुम खुद करो। लोग अक्सर नरम इंडिपेंडेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं
एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, भूलने में क्योंकि जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए, जिस दिन तुम्हें दूसरों की जरूरत ना रही, उस दिन से दुनिया तुम्हें कभी हल्के में नहीं पूरी जिंदगी भर नहीं। सिद्धांत नंबर 5, एब्सोल्युटली फियरलेस। निर्भय बनना ही असली पावर है। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी भय है, और जिस व्यक्ति के मन से भय समाप्त हो जाए उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। दूसरों को भी अपनी दुनिया का एक अनकहा नियम है, जिसे डराया जा सकता है उसे हराया भी जा सकता है। उन्हें ही जिन लोगों के अंदर असुरक्षाएं भरी होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम कमजोर होती है, लेकिन जिन्हें यह लगता है कि उनकी जिंदगी उनके नियंत्रण में नहीं बल्कि हालात के हिसाब से चल रही है, उन्हें कोई भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ऐसे लोग हर कदम इस सोच के साथ उठाते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, और इसी डर में पूरी जिंदगी दूसरों की राह पर चलते रहते हैं। खत्म हो ही गए बाहर से वे चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, मिलकर ये अपने पास क्या है, क्या हासिल कर लिया है, किसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये समय हमें सिखाता है दिखाने की कोशिश कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता नीति है, का सिद्धांत हमें साफ छोड़ है। जाता है। शक्ति बोली नहीं जाती, बहस करने वाला दिखाई जाती है। बुद्धिमान समय नहीं से हो पहले सकता। अपनी ताकत का शोर मचाने वाला कभी सच में शक्तिशाली नहीं बहस होता। करने में अगर पूछा जाए कि पावरफुल होने का असली मतलब क्या है, तो उत्तर बहुत सरल है। जो किसी से नहीं डरता वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो व्यक्ति हार से नहीं डरता, चोट से नहीं डरता, असफल होने से नहीं डरता, और यहाँ तक कि मौत से भी नहीं डरता, उससे अधिक पावरफुल कौन हो सकता है? दिल से फैसला करो ऐसे कि तुम्हें निर्भय क्या व्यक्ति करना के लिए है। दुनिया में दिमाग कुछ खुद भी तरकीब असंभव निकाल नहीं लेगा। होता। जब इंसान अपने दिल और दिमाग से डर की हर परत को उखाड़ फेंकता है, जीवन में वही तब उसका आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंच जाता है, और उसकी आवाज में वजन आ जाता है, नहीं हटते। उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, और उसकी सेल्फ स्टीम आसमान छूने लगती है। उस अवस्था में आप जो भी करने का इरादा करते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, क्योंकि अंदर का डर खत्म होते ही आपकी असली क्षमता सामने आती है। अंत में तुम्हारी चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने दुनिया पर विजय पा ली, और मन पर विजय तभी मिलती है जब उसमें बसे सभी डर, सभी संदेह, सभी कमजोरी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। जिस दिन आपके भीतर का डर टूट जाता है, बल्कि उस दिन दुनिया आपको हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करती, और तुम्हें क्योंकि निर्भय व्यक्ति की चाल, उसकी मौजूदगी और उसका एटीट्यूड खुद ही बता देते हैं कि वह इंसान है जिसे दबाना आसान नहीं है। दुनिया हमेशा उसी के पीछे चलती है जो खुद से नहीं डरता, क्योंकि जो खुद से नहीं डरता उसे दुनिया का कोई डर नहीं सकता। सच्चाई है। सिद्धांत नंबर 6, जीवन के रिश्तों सीक नॉलेज एंड विजडम। बीत गया, चाणक्य कहते थे कि जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं, वह हथियारों से लैस होने के बाद भी कमजोर ही रहता है। अनुभव के लिए जीवन एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहाँ शक्ति सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि दिमाग की धार से मिलती है। जीवन का असली सौंदर्य ये दुनिया उसी को झुकती है जो समझदार हो, अपने जो परिस्थिति को पढ़ सके और समय से पहले सही कदम उठा सके, और यह क्षमता सिर्फ एक ही चीज से आती है, कभी भी सफलता नॉलेज और विजडम पाओगे। जिंदगी एक ऐसा गेम है जिसमें जीतने के लिए आपका सीखते रहना जरूरी है। आप हर दिन एक फैसला करते हैं, क्या आप उसी पुराने लेवल पर फंसे रहेंगे या खुद को अपग्रेड करोगे? और यह जीत और हार आपके आज के फैसलों से तय होती है। बिना ज्ञान के आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, आपकी हार तय है, क्योंकि अंधेरे में खड़ा व्यक्ति तलवार लेकर भी कैसे लड़ेगा? 10,597 में सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, ज्ञान ही शक्ति है। चाणक्य इसका 1000 साल पहले ही प्रमाण दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि एक ज्ञानी चाहे साधनहीन ही क्यों ना हो, फिर भी राजाओं को हरा सकता है। स्कूल की पढ़ाई सिर्फ अक्षर पहचानना सिखाती है, जिंदगी की पढ़ाई आपको दुनिया पहचानना सिखाती है। इसलिए असली शिक्षा तब शुरू होती है जब एक दिन आप समझ जाते हैं कि डिग्री मिल जाना और समझदार हो जाना दो अलग बातें हैं। दुनिया के जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेस टाइटन्स, स्ट्रेटेजिस्ट्स, सभी एक बात नहीं जैसे हैं। वे लगातार सीखते रहते हैं। हमें किताबों से, अनुभवों से, मेंटर से, गलतियों से, हर स्रोत से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जबकि कमजोर लोग बस बोलते रहते हैं।